ओके स्टूडेंट्स, तो हम पहले बात कर लेते हैं कि हमारे पास शेड्यूल क्या रहेगा हमारी क्लासेस का। तो जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ आपको, तो हमारे पास एच पी जी के का जितना भी पोर्शन रहेगा उसमें हम 2 दिन पढ़ेंगे। क्या? एच पी जी के सिर्फ 2 दिन, ठीक है। और हमारे पास दूसरा रहेगा इंडियन जीके, इंडियन जीके जिसमें हम पॉलिटी करेंगे एक दिन जियोग्राफी करेंगे, ठीक है। या फिर ऐसा कर लेंगे कि हमारे पास पॉलिटी चली है तो पॉलिटी हमने कुछ दिन कर ली, ठीक है। लगभग जितने भी दिन रहे हमारे पास 10-12 दिन हमने पॉलिटी कर ली, फिर उसको कंप्लीट करके हमने ज्योग्राफी स्टार्ट कर दी, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं, जैसा आप बोलेंगे मुझे उस तरह से हम ले चलेंगे। 3 दिन ये कर ली, 3 दिन ये कर ली, और फिर हमारे पास हिस्ट्री बचती है उसको कर लिया, ठीक है। ये 3 दिन रहेगा हमारे पास, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं स्टैटिक जीके से, जिसमें हम इंडियन जीके और वर्ल्ड जीके दोनों कवर करेंगे। ओके जी। और इसके अलावा और बात करें तो हमारे पास और क्या रहता है। थर्ड वन इज थर्ड वन रहेगा हमारे पास करंट अफेयर्स। क्या रहेगा? करंट अफेयर्स रहेगा। करंट अफेयर्स हम सैटरडे वाले दिन को करेंगे, जिसमें हम वीकली करंट अफेयर्स कवर करेंगे। इसके अलावा हमारे पास मंथली क्या होता है, जो मंथली पैकेज चलता है ना करंट अफेयर्स का, वो चलता है यूट्यूब पे। इसमें पता क्या होता है, हमारे पास मंथली में ऐसा होता है कि हमारे पास हर 3-4 सेट्स में पूरा जो मंथ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट या जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं उनको कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको मंथली देखना हो तो यूट्यूब से देख सकते हैं हर सर की क्लासेस में। हमारा कॉम्पिटिटिव वाला ये एक्सप्लोर एकेडमी एक्सप्लोर एकेडमी वाला चैनल सब्सक्राइब करके, या एचपी कॉम्पिटिटिव फोकस भर के वहाँ पे ये सब चीज़ें रहेंगी। इसके अलावा किसी का कोई डाउट है या कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकता है। हाँ जी। ये स्केड्यूल अगर किसी को अच्छा नहीं लगता है या कुछ चेंज चाहिए तो मुझे सुजेशन दे सकता है, ठीक है। उसके ऊपर मैं वर्क करूँगा। हाँ जी बोलिए। ठीक है। सो आज करेंगे हम एचपी जीके के बारे में, हिमाचल प्रदेश जीके। इम्पोर्टेंट रहेंगे, इम्पोर्टेंट चीज़ें सभी करवाऊँगा, ठीक है। क्वांटिटी के ऊपर बेस नहीं होगी हमारी क्लासेस, क्वालिटी के ऊपर होगी। क्वालिटी वाली चीज़ें ही सब मैं प्रोवाइड करवाने की आपको कोशिश करूँगा। तो देखते हैं सबसे पहले क्या रहता है हमारे पास। हिमाचल प्रदेश का सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कैपिटल कौन सा है। हमारी कैपिटल कौन है? शिमला है। दो कैपिटल्स हैं हमारी। अच्छा, शिमला कौन सी कैपिटल है हमारी? ये है हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी। या हम बोल सकते हैं कि हमारे पास ग्रीष्मकालीन का सत्र कहाँ पे लगता है, ठीक है। तो वो लगता है शिमला में। और ठंडी वाला हमारे पास सत्र जो लगता है विधानसभा सत्र, वह कहाँ पे लगता है? धर्मशाला में। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अब एरिया की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश का एरिया कितना है? 55,673। कितना है? 55,673 वर्ग किलोमीटर। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। एरिया पूछा जाता है 55,673। इसके बाद हमारे पास आता है कि आप बताइए कि हमारे पास टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, कितने हमारे पास डिस्ट्रिक्ट रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट पता है 12 है। चलो बेसिक से चल रहे हैं तो आपको बताना तो है, अगर आपको आता भी है तब भी बताना है, मेरा तो फर्ज है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें हमारी कुछ राजधानियों के बारे में, जहां से हो सकता है कहीं बार क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या आपको पता होना चाहिए। ओके। स्क्रीन जिसको शो नहीं हो रही है लीव करके फिर से ज्वाइन कीजिए।
अब हम बात करेंगे हमारे पास कल्चरल राजधानी, कल्चरल कैपिटल। फिर हम बात करेंगे इसमें क्या रहेगा, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल कैपिटल, ये रहेगा। कल्चरल राजधानी की बात करें मंडी है, इकोनॉमिकल राजधानी की बात करें सोलन है। बहुत ज़्यादा उद्योग कहाँ पे हैं, सोलन में है। ठीक है। इसके अलावा कल्चरल की जब हम बात करते हैं तो कल्चरल में क्या रहता है हमारे पास, कल्चरल में हमारे पास बहुत सारा मंदिर वगैरह ये सब कहाँ पे देखने को मिलते हैं, मंडी में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसको इसलिए कल्चरल बोला है हमने। अच्छा, धर्मशाला कब हमारे पास राजधानी बनी थी, 2017 में। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे और क्या रहता है हमारे पास इसके अलावा। अब हम थोड़ा सा हिमाचल का मैप ड्रॉ करेंगे, हिमाचल का करेंगे और उसकी सहायता से समझेंगे इन चीज़ों को। और पॉइंट्स लिख लें यहाँ पे। हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है, या हिमाचल का गठन, फाउंडेशन ऑफ हिमाचल, ये हिमाचल का गठन, हिमाचल का गठन, हिमाचल कब बना, तो ये बना था 15 अप्रैल 1948 को। और बोल सकते हैं हम हिमाचल एचपी दिवस, हिमाचल दिवस, हिमाचल डे कब मनाया जाता है, इसी दिन को मनाया जाता है। अच्छा, हिमाचल पूर्ण दिवस का पूर्ण राज्य, सॉरी, हिमाचल पूर्ण राज्य, बात करें तो हमारे पास ये बना था 26 या 25, 25 जनवरी 25 जनवरी 1971 राज्य का दर्जा मिला था। एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री क्या रही है हमारे पास, उसके बारे में भी चर्चा है, आगे आपको बताऊंगा। ठीक है जी। अब उस चीज को धीरे सहायता से समझते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक सबको क्लियर है तो बता सकते हैं, अगर किसी को कोई दिक्कत। जी, क्लियर है सबको, ओके। अब हिमाचल मैप के बाद अपनी कॉपी पे बनाना आना चाहिए मेरे सर। कैसे बनाएंगे सर, तो तैयार हैं सभी से, सभी। तो एक कॉपी तो आपने साथ रखनी ही है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीजें मैं बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने बनाया हिमाचल मैप, देखिए हिमाचल मैप। ओके, तो यहाँ से इस तरह से हमने किया और ये चला हमारा चंबा। ये रफ सा मैप है। ठीक है, ओके। से सिरमौर से होते हुए ये शिमला ले गए हम, ये किन्नौर, ये मैं फिर बाउंड्री तिब्बत और हिमाचल की बाउंड्री है उसको बना रहा हूँ। और ये इस तरह से हमने एचपी का आउटर बाउंड्री कवर कर ली। अच्छा, अब यहाँ से आपको चीज ध्यान रखनी है, लिख लो अभी कि इस बाउंड्री का टोटल, ये जो मैंने बाउंड्री बनाई है ना, इसका माप कितना है, ये कितनी है टोटल, कितनी है ये टोटल बाउंड्री, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान रखें इस चीज का। ये जो मैंने बनाई टोटल बाउंड्री ऑफ 1170, या हम बोले 1170 किलोमीटर, 1170 किलोमीटर बाउंड्री ऑफ एच।
अच्छा, ये जो लगा है हमारे पास कौन सा, इधर तिब्बत से लगी है जो बाउंड्री, हमारे पास तिब्बत से लगी है बाउंड्री। यहाँ पे अगर मैं ये, एक मिनट, इसको मैं और कलर से आपके पास ड्रॉ करता हूँ, ये वाली, ये जो तिब्बत के लग रही है, ठीक है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है, जिसको हम बाउंड्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं इंटरनेशनल बाउंड्री कितनी है, तो आप क्या बोलेंगे, 200 किलोमीटर मीटर। कितनी है, किलोमीटर, या 200 किलोमीटर हमारे पास रहेगी है। ओके, और ये जो आपको रखना है। ओके जी, अब हम बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट तथ्यों के बारे में, जिसमें हम अब ड्रॉ करेंगे हिमाचल के अंदर के इसको, किसको ड्रॉ करेंगे, डिस्ट्रिक्ट को ड्रॉ करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं इसको। ये हमारे पास क्या है, ये है चंबा। ठीक है, अगर रफ सा मैप हम करें तो ये चंबा हो जाता है। कौन सा है ये, नोट डाउन कर लो, चंबा। ओके, इसके अलावा इससे नीचे को क्या है, इस तरह से जाता है कांगड़ा। अच्छा, ये क्या, इसको बोलते हैं लाहौल एंड स्पीति। सबसे बड़ा है हिमाचल में, हिमाचल में बड़ा अगर हम बात करें एरिया है लाहौल एंड स्पीति। इसके बाद हम बात करें, हमारे पास है, देखिए यहाँ कर देता हूँ ऊना को, क्या यहाँ पे हम ड्रॉ कर दिए। इसके बाद हम चले, और ये हमीरपुर छोटा सा। ओके, ये हमने ड्रॉ कर दिया बिलासपुर। यहाँ पे इन दोनों के साथ हमारे पास कौन सा डिस्ट्रिक्ट रहता है, हाँ जी, मंडी रहता है। ठीक है, ये मंडी रहेगा इनके में। ओके, मंडी, इसको बोलते हैं नॉर्थ। याद रखना है, हमेशा ऐसे चलेंगे मैप में आप, इस साइड चलेंगे ईस्ट के वेस्ट, ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे बिलासपुर, मंडी और बिलासपुर है, उसे बोलते हैं हम यहाँ पे, क्या बोलते हैं, सोलन बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा ये हमारे पास है सिरमौर। दक्षिण में है, पूछे जाए कौन सा जिला है, सिरमौर है। 3 जिले बचते हैं, उनको भी कर लेते हैं। इस तरह ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आता है सोलन और शिमला के साथ बाउंड्री लगती है, जिनकी सोलन शिमला साथ बाउंड्री लगती है, उसको बोलते हैं शिमला। क्या बोलते हैं, शिमला, हमारी राजधानी। और इसके बाद हम बात करेंगे ये वाला इलाका, जिसको हम हैं कौन, कुल्लू, शिमला के बिल्कुल ऊपर कुल्लू, मंडी और शिमला का मात्र, जिसको हम बोलते हैं किन्नौर। क्या बोलते हैं, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट बसता है। यहाँ पूछिए, दिक्कत है, मैं अभी क्या लिखने वाला हूँ, हमारे पास जो हमारे हमारे हिमाचल के साथ वो चीजें करेंगे हम। देखिए, अगर हम बात करें नॉर्थ में,
तो नॉर्थ में मुझे बताइए हमारे क्या प्रेजेंट है। कश्मीर पहले स्टेट हुआ करता था, अब है यूनियन टेरिटरी। 2019 में ये क्या बना है, यूनियन टेरिटरी बन गई। तो कैसे प्रेजेंट होगा, इस साइड को हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख प्रेजेंट है, यहाँ पे लद्दाख प्रेजेंट, यूटीज हैं, क्या है, यूटीज। अब आप और बात कर लेते हैं, वेस्ट में क्या प्रेजेंट है, वेस्ट में क्या प्रेजेंट है, पंजाब है। अब साउथ वेस्ट की, साउथ वेस्ट, ये देखिए साउथ वेस्ट, और क्या बोलेंगे, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है हरियाणा, क्या प्रेजेंट है। और हमारे पास बात करें सिरमौर के साथ, थोड़ी सी कम बाउंड्री लगती है सिरमौर के साथ यूपी की, वाला इलाका लगता है यूपी का, उसको भी मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे जब हम बात करेंगे कि हमारे साउथ ईस्ट में क्या प्रेजेंट है, साउथ ईस्ट में तो उत्तराखंड, खंड, ओके जी, उत्तराखंड प्रेजेंट। और सिरमौर के साथ जिसकी बाउंड्री लगती है इस तरह से, बचता है क्या, बचता है हमारे पास इस साइड को बचा, जिसको चाइना ने अधिकृत किया है, या बोले ऑक्युपाई किया है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी मैं क्वेश्चन कैसे बनाऊंगा अभी आपसे पूछता हूँ, ठीक है, एक एक सभी से, ठीक है। अगर किसी को डाउट है इस मैप में तो बोल सकता है जी। नेक्स्ट चलें। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ से और देख लीजिए, अभी कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स के साथ कवर कर, क्या लगता है, वो भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। इंटर बाउंड्री कितने डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं, वो भी क्वेश्चन आता है। तो आपको मैप इसलिए चाहिए, मैं बोल रहा हूँ ना कि मैप आपको आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, देखिए, पहले आज कि आप बताइए कि हिमाचल प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल बाउंड्री, तो क्या उत्तर रहेगा, एक तिब्बत हो गया, दूसरा किन्नौर हो गया, एक क्या हुआ, तिब्बत, दूसरा किन्नौर हुआ। यहां तक किसी को डाउट है तो बोलिए पहले। हाँ जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है वो है कि हमारे पास कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सीमाएं सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट के साथ लगती है। कांगड़ा देखिए, कांगड़ा हमारे पास और मंडी, ये छह डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। ये ध्यान पे देखना, ये कांगड़ा देख लें, ये कांगड़ा है, एक चंबा के साथ, एक लाहौल स्पीति के साथ, एक कुल्लू के साथ, एक मंडी के साथ, एक हमीरपुर के साथ, एक ऊना के साथ, इतने डिस्ट्रिक्ट के साथ सीमा बना रहे हैं कांगड़ा, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे इसके अलावा मंडी की, ये भी 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री बनाता है। देखना, मंडी जो है पहले कांगड़ा के साथ, कुल्लू के साथ, हमीरपुर के साथ, बिलासपुर के साथ, सोलन के साथ, शिमला के साथ, हो गए 6 इसके भी। तो ये भी 6 के साथ बाउंड्री बनाता है। उसी तरह से कांगड़ा भी 6 के साथ बाउंड्री बनाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इसको नोट डाउन कर लेना। अब हम बात करेंगे कौन सा डिस्ट्रिक्ट बड़ा है, ठीक है, कितना एरिया है उसका। नेक्स्ट पेज पे चल के अब देखिए, हमारे पास आता है सबसे पहले बिलासपुर की बात करें, कितना है एरिया। मैं एरिया सभी लिखवा दूंगा, इंपॉर्टेंट कौन से हैं वो फिर मैं बताता हूँ। 1067, ठीक है, 67, और बोले कि 1167 किलोमीटर स्क्वायर, स्क्वायर किलोमीटर ये रहेगा। देखिए, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग वर्णन है। आप जो है मेरे दिए गए तथ्यों को ये नहीं बोलें कि सर आप गलत करवा रहे हैं। कभी भी मैं अपने स्टूडेंट को गलत करवाने का प्रयास नहीं करता, ठीक है, समझ आ रही है। अभी यहाँ पे मैंने बोला 1167, कहीं पे लिखा 1168, इतना ही फर्क हो सकता है। लेकिन जब आप बोल रहे हैं, कितना बोला आपने, 1054, तो वो बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि इतना डिफरेंस नहीं रहता एरियाज में। 2-4 किलोमीटर का फर्क पड़ सकता है, बट इतना भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा,
ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ओके जी। नेक्स्ट हम आएगा चंबा। चंबा में अगर हम बात करें तो इसका एरिया है 6522 वर्ग किलोमीटर। ओके जी। अब हम बात करें हमीरपुर। हमीरपुर का एरिया बताएं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर पता है। 1118 वर्ग किलोमीटर, 1118 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद आता है कांगड़ा, ले लें। कांगड़ा का एरिया कितना है? कांगड़े के एरिया की बात करें तो 5739 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अलग अलग पुस्तकों में, अलग अलग वेबसाइट पे जाएंगे, आपको अलग अलग एरियाज मिलेंगे। ठीक है जी। बट होंगे इसके करीब ही, हो सकता है 4-5 किलोमीटर का फर्क हो, लेकिन इतने इसके करीब ही होंगे जब भी वो लिखे जाएंगे। ओके जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे किन्नौर की। किन्नौर की जब हम बात करेंगे तो 6401 वर्ग किलोमीटर। ओके जी। नेक्स्ट हम बात करें कुल्लू। कुल्लू की बात करें तो 5503 वर्ग किलोमीटर। अब आता है लाहौल एंड स्पीति, सबसे बड़ा। लाहौल एंड स्पीति का 13,000 हमारे पास 841 या 13,835 वर्ग किलोमीटर। इस तरह से को जो एरिया होगा उसको लगा दियो पेपर में। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा मंडी। मंडी के एरिया की अगर हम बात करें तो हमारे पास मंडी का एरिया कितना रहता है, इसको रब कर लें पहले। हाँ जी, मंडी वाले बताएं, जरूर बताएं, अपनी हाजिरी जरूर लगाएं यहाँ पे चैट बॉक्स में कि मंडी का एरिया कितना है। अपने डिस्ट्रिक्ट का एरिया पता होना चाहिए। हाँ जी। तो हमारे पास 3,950 वर्ग किलोमीटर। बिल्कुल ऐसा ही है मंडी का एरिया। अब आएगा शिमला। बात करें तो 5,000। ठीक है, 5131 वर्ग किलोमीटर। अब हम बात करेंगे और क्या बचता है हमारे पास, सिरमौर। सिरमौर का एरिया है 2,800। फिर आएगा सोलन। सोलन का एरिया है हमारे पास 1936 वर्ग किलोमीटर। अब आएगा ऊना, 1,540 वर्ग किलोमीटर हमारे पास एरियाज रहे। अब इन आपको इम्पोर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है, उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट हो गया। ओके, जिसके बारे में पूछा जाता है। अब ओके, पर सबसे बड़ा फर्स्ट। ठीक है, एरिया वाइज बता रहा हूँ, सबसे बड़ा कौन है वो बताएंगे, अभी छोटे के बारे में बताऊंगा। फिर तीसरे नंबर पर कौन आता, ये आपको याद होनी चाहिए, वो भी यहाँ पे मैं टिक करवा रहा हूँ। इसके बाद सबसे छोटा हमको
एयरपोर्ट नॉलेज। फिर उसके बाद है हमारे पास बिलासपुर। नहीं आ रही है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको सबसे छोटा हमीरपुर पता होना चाहिए 1118। फिर उसके बाद बिलासपुर 1167। ये दो एरियाज आपको पता होना चाहिए जो नीचे से छोटे हैं। उसके बाद ऊना आ जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर से ज्वाइन करो, आपको जरूर दिखेगा। ठीक है, ऐसा अगर किसी को दिक्कत आती है तो फिर से ज्वाइन किया कीजिए आप। हाँ जी, इतनी बात क्लियर। तक किसी को डाउट है? नेक्स्ट चलें।